आर के सिंह कक्षा 11 में सुक्खू मेमोरियल पब्लिक स्कूल की ओर से स्वागत करता हूँ। मैं सूरदास द्वारा लिखी गई भ्रमर गीत के बारे में बता दूँ। कहत कत परदेसी की बात, इसको आप एक बार फिर देख लीजिए कि गोपिकाएं उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव जी, उस परदेसी की, उस कृष्ण की बात आप कहाँ तक कहते हैं। मंदिर अरध अवधि बधि हमसो, मंदिर अरघ, मंदिर का आधा पाख, पाख माने 15 दिन, अवधि बधि हमसो, 15 दिन वह हमसे कह करके गया था, लेकिन हरि आहार चली जात। हरि माने सिंह, सिंह का भोजन अर्थात मांस या मांस, मांस माने महीना, महीना बीत जा रहा है। मंदिर अरध अवधि बधि हमसो, मंदिर का आधा पाक अर्थात 15 दिन हमसे कह करके गया था, लेकिन हरि आहार चली जात, सिंह का भोजन अर्थात मांस महीना व्यतीत हो रहा है। तो आप उस परदेसी की बात कहाँ तक करते हैं। शशि रिपु बरस, शशि माने चंद्रमा, रिपु माने शत्रु, चंद्रमा का शत्रु अर्थात दिन वह वर्षों के समान दिखाई दे रहा है। सूर रिपु जुगबर, सूर माने चंद्र सूर्य, शत्रु, सूर्य का शत्रु अर्थात चंद्रमा रात जो है वह कई युगों के समान दिखाई दे रहा है। हर रिपु कीन्हो घात, हर माने होता है शंकर जी, शंकर जी का शत्रु कौन है, कामदेव, कामदेव हमारे ऊपर जो है घात किए, हमको घायल किए हुए हैं। मघ पंचक लय गयो सांवरो, माघ का 5वां नक्षत्र अर्थात चित्रा अर्थात चित्त हमारे दिलवा को वह लेकर के चला गया। गोपिकाएं कहती हैं मघ पंचक ले गयो सांवरो, माघ का 5वां नक्षत्र चित्रा अर्थात चित्त, वह सांवरो वह कृष्ण हम लेकर के चला गया। ताते अति अकुल, उसी से हम लोग और भी व्याकुल हैं। नखत, यहाँ ध्यान दीजिए, नखत, नखत कितने हैं, 27, वेद 4 वेद हैं, ग्रह 9, 27 4 31 और 9 ग्रह 40, जोड़ उसको जोड़ दीजिए, नखत को जोड़िए, वेद को जोड़िए और ग्रह को। नखत 27, वेद 4 और ग्रह 9, इसको जोड़ दीजिए, 40 हो गया। अर्ध कर आधा कीजिए, सोई बनत अब खाद, वही 20, 40 का आधा 20 और वही 20 जो है अब खाते बनता है। सूरदास बस भई बिरह के, सूरदास जी कहते हैं, गोपिकाएं उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव जी, हम लोग कृष्ण के विरह में, विरह के में इतनी व्याकुल हैं कि कर मीझे पछता, मैं हम लोग हाथ मलते हुए केवल पश्चाताप ही कर रहे हैं। आगे, निस्दिन बरसत नयन हमारी, गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं हे उद्धव जी, कृष्ण के वियोग में हमारी ये आंखें रात दिन वर्षा कर रही हैं, आंसुओं की वर्षा हो रही है हमारे इन आंखों से। निस दिन बरसत नयन हमारी, रात दिन हमारी आंखें जो हैं वह वर्षा कर रही हैं। सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, गोपिकाएं आगे कहती हैं कि यहाँ तो 4 महीना वर्षा, प्रकृति 4 महीने वर्षा करती है, हमारे ऊपर तो 12 महीने जो है वर्षा ऋतु रहती है। जब ते श्याम सिधारे, जब से कृष्ण यहाँ से चले गए, हम लोगों के पास से चले गए हैं, 12 महीना हमारे ऊपर वर्षा ऋतु छाई रहती है। दृग अंजन रहत निशिवास, अरे हम जब आंखों में काजल लगाते हैं, दृग माने आंख, तो हम आंखों में जब काजल लगाते हैं, लेकिन पहले ही गोपियाँ कह रही हैं कि निस्दिन बरसत नयन हमारे, रात दिन हमारे आंखों से वर्षा हो रही है। तो जब हम काजल आंखों में लगाते हैं तो निशिवासर, निश माने रात, वासर माने दिन, वे आंख में काजल रात और दिन कभी नहीं रहते हैं। कर कपोल भयकारी, जिससे मेरे हाथ
कपोल माने गाल, सभी काले हो गए हैं। जब आँख में काजल लगाते हैं तो आंसू से जो है वो हाथ भी जो है काले हो जाते हैं और गाल भी जो है काले हो जाते हैं। कंचुक पट सूखत नहीं कबहू, हमारे शरीर के वस्त्र जो है कभी भी सूखने नहीं पाते हैं। उर बिच बहत पनारी, अरे हमारे हृदय के बीच से वह पानी जो है वो आंसू जो है नाले के रूप में जो है बह रहे हैं। आंसू शरीर सबय भय काया, कहा हमारे जो आंसू बह रहे हैं उससे हमारा संपूर्ण शरीर जो है काले हो गए हैं। पल न जात ऋषिटारी, इतना गुस्सा लग रहा है कृष्ण के लिए, कृष्ण के ऊपर, कि एक पल के लिए भी हम लोग अपने क्रोध को कितना भी टालना चाहते हैं वो टलता नहीं है। सूरदास प्रभु यही परीखो, सूरदास जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण यही परीक्षा ले रहे हैं कि गोकुल कहाँ है बिसारे, कि वे गोकुल को, ब्रज को क्यों भूल गए। उद्धव भली भई ब्रजाई, गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव जी, आपने बहुत ही अच्छा किया जो कि ब्रज में चले आए। विधि कुलाल कीन्हे काचे घट, विधि कुलाल माने तो है कुम्हार, ब्रह्मा रूपी कुम्हार ने हमें कच्चे घड़े के रूप में हमें बनाया है। ब्रह्मा ने हमें कच्चे घड़े के रूप में बनाया है। तुम आ करके उस कच्चे घड़े को जो है क्या किया, पका दिया। रंग दीनो हो कान सांवरू, जैसे बर्तन है उसमें रंगाई हो जाती है तो उससे अच्छा लगता है, तो आपने उस पे जो है कृष्ण के रंग को, उस कच्चे घड़े पे जो हमारा हम कच्चे घड़े के समान है, इसमें कृष्ण के रंग में रंग दिया। अंग अंग चित्र बनाए, हमारे समस्त अंगों में कृष्ण के चित्र को जो है तुमने बना दिया। पाते गरे नयन नेहती, जो हमारे आंखों में उनके प्रति स्नेह है वह कम न हो, इसी क्यों कम न हो, अवधि अटा पर छाए, वह अवधि, उसमें भी कहे हैं कि मंदिर अर्घ अवधि बधि हमसु, जो अवधि उन्होंने बताया है, जो समय बताया है, उसी समय पर हम लोग जो है इंतजार कर रहे हैं। ब्रज करियवा, ब्रज को कवि के सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज को जो है, गोपिकाएं कहती हैं कि ब्रज को आंवा बना लिया है आपने, ब्रज को, पूरे ब्रज को एक आंवा के रूप में, कुम्हार के आंवे के रूप में बनाया है, जोग ईंधन कर, और उस आंवे में योग रूपी निर्गुण ब्रह्म, जो निराकार ब्रह्म है, जो आप यहाँ उपदेश दे रहे हैं निर्गुण ब्रह्म की, उसको ईंधन के रूप में लगा है। सूरत यान सुलगाए, और कृष्ण की जो याद है उससे जो है उसमें सुलगा रहे हैं। फूंक उसास बिरहन प्रजनन से, और बिरह रूपी सांस से उसे फूंक करके ध्यान दरस से रहे, उनके ध्यान को, उनके दर्शन को आप जो है डगमगाना चाहते हैं। भरे सपूरन सकल प्रेम जल, जो उनके प्रेम में जो आंसू हैं वह संपूर्ण जल से, प्रेम रूपी जल से भरा है। छुअन न काहू पाए, उसे कोई स्पर्श भी नहीं कर पा रहा है। राज काज ते गए सूर प्रभु, सूरदास जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण राज के कार्य के लिए, राजा के कार्य के लिए गए हुए हैं। नंद नंदन कर लाए, उस कृष्ण को पुनः आप लाएं। हरि दर्शन की भूखी, ये हमारी आंखें उस कृष्ण के दर्शन के लिए भूखी हुई हैं। गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव जी, ये हमारी आंखें जो है हरि दर्शन, कृष्ण के दर्शन के लिए भूखी हुई हैं। कैसे रहत रूप रस रांची, वह रूप रस से युक्त सुंदर रूप के बिना हम कैसे रह सकते हैं। ये बतिया सुन रूखी, आपकी रूखी सूखी अटपटी बातों को सुन करके हम उनके रूप से के रस से युक्त
कैसे रह सकती हूँ। अवधि गणत, उस समय को हम लोग गिन रहे हैं कि एक दिन कम हो रहा है। एक टक मग जोवत, एक टक, एक टक माने बिना पलक गिराए हुए रास्ते का इंतजार करते हुए, तब इतना नहीं झुकी, तब भी इतनी हमारी आंखें जो हैं झुकी हुई नहीं थी, थकी हुई नहीं थी। अब यह जोग संदेशो सुन सुन, आपके इस योग को और उनके संदेशा को सुन सुन करके अति अकुलानी दुखी, अत्यंत व्याकुल होकर के दुखी हुई हैं। बारक वह मुख आन दिखावे, हे उद्धव, बारक यहाँ उद्धव जी के लिए आए कि हे उद्धव जी, आप उस मुखड़े को एक बार अवश्य दिखला दीजिए। दो ही पै पीवत पतुखी, पतुखी माने दोने में, पत्ते का होता है, दोने में दुह करके गाय के दूध को दुह करके पी रहे हों, ऐसे मुख को एक बार आप अवश्य हम लोगों को दिखाएं। सूर सुकत हठ नाव चलाओ, सूरदास जी कहते हैं कि आप ये जो है अपने हठ रूपी नाव को हमारे अंदर, दिल के अंदर चला रहे हैं। सूर सुकत हठ नाव चलाओ, सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव जी, आप अपने हठ रूपी नाव को चला रहे हैं, जबकि ये सरिता है सूखी, हमारी मन रूपी नदी जो है वह बिल्कुल सूख गई है। सु माने होता है बालू, आप हठ पूर्वक उस बालू में नाव चला रहे हैं, जबकि ये हमारे हृदय रूपी सरिता जो है सूखी हुई है।